जब शेयर ज़्यादा गिर जाता है ना तो समझ लीजिए वो और ज़्यादा भी गिरेगा। जब एक शेयर 100 से 75 आ गया ना, समझ के चलो 50 भी। अब हमें कोरोना आते ही फार्मा याद आ गया। अब ये मुझे भी याद आ रहा है, मेरे पापा को भी याद आ रहा है, मेरी बहन भी कह रही फार्मा के शेयर लेंगे, मेरा भाई भी कह रहा फार्मा। सर अब आपको बताऊंगा कि इतनी ज़्यादा जो गिरावट हो रही है किस लिए हो रही है। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, मेरे पास भी शेयर हैं, लॉस में है, लेकिन क्या हुआ लॉस में है, कहीं से पैसा आएगा ना, उसी शेयर को खरीदूंगा दोबारा BEL को, उसे एवरेज करूंगा। क्योंकि उसका 19 रुपये करीब का वो शेयर था उस टाइम। उन्होंने कहा सर क्या करूं, मार्केट गिरने से एक दिन पहले कहा था मैंने कहा सर अपने प्रॉफिट को देख लो बस आप। मैंने अडानी विल्मर लिया, काफ़ी दिनों बाद मैं 800 में भी खरीद सकता था शेयर को, 700 में भी खरीद सकता था, 600 में भी खरीद सकता, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैं जब से वीडियो बना रहा हूं हर बार फोकस मैंने एक ही चीज पकड़ा है कि 2 तो अकाउंट होने चाहिए और अपना प्रॉफिट जो है उसको समय से आपको जीतना होगा। मार्केट कभी भी आपको हंसाएगी नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा रुलाएगी। इस समस्या को अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे करते हैं और इन्वेस्टिंग नाम मात्र के लोग करते हैं तो वो इसी चीज से करते हैं कि मार्केट कभी भी गिर जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक। बाजार से गिरावट जो हो रही है इसके अंदर अब हमें क्या वर्क करना चाहिए, किस तरीके से अब हमें आगे अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे सर। बात करेंगे कि इस गिरावट में वो कौन सी कंपनियां जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाएगा, जिसके लिए हम अपने पोर्टफोलियो में एक रणनीति बना सकें कि लंबे समय तक अब हम किस शेयर पर रुक सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बात करेंगे सर IRFC और यस बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि जिस तरीके से ज़्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे करते हैं और इन्वेस्टिंग नाम मात्र के लोग करते हैं तो वो इसी चीज़ से करते हैं कि मार्केट कभी भी गिर जाती है। जब हम सालों 2 साल 10 साल 1 महीना 5 महीना 6 महीने तक शेयर को रखते हैं वो प्रॉफिट भी दिखाता है, फिर अचानक से इस तरीके से जो हवाएं चल जाती हैं, लगातार गिरावट के सिलसिले चल जाते हैं, वो हमारे प्रॉफिट को लेकर चल जाते हैं। फिर हमारा एक मन जो है ना कहता है यार अब रोज़ खरीदो रोज़ बेचो या कुछ और काम करेंगे तो हम थक गए। ऐसा कई लोगों के साथ होगा और वो अपने लिए जो कर रहे थे उसको भी वो त्याग देंगे और वो इंट्राडे ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। सर ये बिल्कुल गलत है। जब आपके मन में इन्वेस्टिंग है तो इन्वेस्टिंग का मतलब सर यही है कि पल पल आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं रहेगी और पल पल आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी। इन दोनों सिचुएशन से आपको जीतना होगा। मार्केट कभी भी आपको हंसाएगी नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा रुलाएगी। इस समस्या को अगर आपने समझा तब जाकर इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग करना हर एक के बस के बात नहीं है, पर अगर हमने रणनीति से इन्वेस्टिंग की तो हमें इसके अंदर प्रॉफिट होता है। इसके भी नियम है सर। मैंने आपको कई बार कहा है कि हमारा एक अकाउंट ना होकर दूसरा अकाउंट भी एक होना चाहिए जिसके अंदर पहले में हमें प्रॉफिट आए। वो प्रॉफिट सर 200 100 500 1000 10,000 20,000 कितने का भी हो उसको लेना बनता है। मैं जब से वीडियो बना रहा हूं हर बार फोकस मैंने एक ही चीज पकड़ा है कि 2 तो अकाउंट होने चाहिए और अपना प्रॉफिट जो है उसको समय पर हमें लेना चाहिए। सर हर बार बताया हूं। अब लोग कह रहे हैं सर किस में अकाउंट खोलें, किस में क्या करें। आप किसी में भी खोल सकते हो अकाउंट, लेकिन अगर आपकी एक रणनीति मेरे द्वारा बनी तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो हर बार आपको कहा है प्रॉफिट को लेना है। मैंने यूको बैंक आपको बताया, मैंने आपको भेल बताया था, मैंने आपको RVNL बताया था, मैंने आपको वो सारे शेयर बताए जिसके लिए मैंने कहा कि यहाँ पर ये तेजी दिखाएगा, चाहे वो यस बैंक हो। और यस बैंक में भी मैंने कहा था कि इसमें रणनीति इस तरीके से बनाई जाएगी कि आपको अपने प्रॉफिट को पल पल देखना है, क्योंकि एक पीछे से एक बैड न्यूज भी आ रही है। देख लो सर उठा के बार बार। सुजलोन में भी यही कहा मैंने कि सुजलोन एक ऐसा शेयर है जो लंबे समय बाद आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन हाल ही में वो प्रॉफिट आपको कुछ शेयरों से अपने प्रॉफिट को खुद ब खुद खींचना होगा। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कहां प्रॉफिट चाहिए, लेकिन एक चीज आपके अंदर ये डाल देता हूं कि आपके लिए कोई भी शेयर खराब नहीं है और कोई भी शेयर अच्छा नहीं है। इस चीज को आप समझ जाओ सर। SDFC शेयर भी आज गिर रहा है, कल भी बताया था सारे शेयर गिर रहे हैं।
कहीं बुरी तरीके से शेयर गिर रहे हैं, कितना दुख हो रहा होगा कि जब हमारा प्रॉफिट हमारे हाथों से निकल रहा होगा, और वही प्रॉफिट अगर हमने लिया होता तो आज हम कुछ और शेयर भी खरीदते। ध्यान रखना, इस गिरावट में अपने को सेव करना है। और अब सब कुछ भूल गए होंगे लोग, जो तेजी दिखा रहे थे ना हर शेयर, वो सारी शेयरों के बारे में लोग सब शेयर बेकार लग रहे होंगे उन्हें। अब वो सोच रहे हैं कैसे प्रॉफिट बच जाए, ज़्यादा लॉस ना हो जाए, और अपनी मनी को कैसे सेव किया जाए। और मैं ये आपको कह रहा था कि जब तेजी होती है ना, तब अपनी मनी को सेव करना चाहिए, पर कोई समझता नहीं सर। अगर मैंने कुछ ऐसी आपको कुछ रणनीति बताई हो जो आपको फ़ायदा ना देखी गई हो, आप कमेंट करना सर एक बार। मैंने हर बार आपको हर शेयर में से, यूको बैंक से भी मैंने कहा सर प्रॉफिट का टाइम है, साउथ इंडियन बैंक में भी कहा प्रॉफिट का टाइम है, यस बैंक में भी कहा सर अपना प्रॉफिट का टाइम है, सुजलोन में भी कहा कि कुछ प्रॉफिट का टाइम है। तो हर शेयरों से तो मैंने आपको प्रॉफिट का टाइम कहा है, और मैंने तो सर लिया है ना, और मेरे से जो ज़्यादा बात करते हैं उन्होंने भी लिया है, और कुछ मेरे देखने वालों ने भी लिया है, वो कमेंट करते हैं, देख लेना सर, कई लोगों ने कमेंट किया है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं मन बहला देती हैं हमारा, और मन को ख़राब कर देती हैं, उतार और चढ़ाव। ये सारी चीज़ें की रूपरेखा मैं आपके बहुत पहले से बना चुका था कि सर दूसरा अकाउंट खोलिए। अब जिसको भी दूसरा अकाउंट खोलना है सर, मेरे लिंक से खोल लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का आपको एक लिंक दे दिया है, उससे आप अपने अकाउंट खोल सकते हो। फिर मुझे पता लग जाएगा कि आपने अकाउंट खोला है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर पर्सनली भी उसमें जुड़कर दिखाऊंगा आपसे। फिर प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर व्हाट्सएप में भी बताया करूँगा। तो जिसको भी अकाउंट खोलना है मेरे लिंक से वो खोल सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का आपको लिंक डाल दूँगा, वो आप देख लेना। तो करिए यही सर, जब किसान कुछ अपने खेत में उगाता है ना सर, तो वो फसल को ऐसे ही छोड़ देगा, लेगा नहीं उस फसल को, बेचेगा नहीं। तो ये जब हम शेयर मार्केट में आ रहे हैं तो हमें काम के लिए तो आ रहे हैं ना सर। जब रोज इंट्राडे क्यों करते हैं लोग? पैसे के लिए। ऑप्शन क्यों करते हैं? पैसे के लिए। इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारा बुढ़ापा सही हो जाए या हमें अच्छा पैसा मिल जाए। फिर वो इस तरीके से इन्वेस्टिंग नहीं होती, फिर वो कठोर तरीके से इन्वेस्टिंग होती है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें भूल रहे हैं कि हमें जो इन्वेस्टिंग करनी है बहुत मजबूत तरीके से करनी है, लेकिन खुद पे जीता नहीं जाता सर। आज की वीडियो अलग तरीके से इसको देखनी पड़ेगी आपको। हमें खुद पर जीता नहीं जा रहा है। जीता कब जाएगा? जब कुछ प्रॉफिट से दूसरा डीमैट अकाउंट में अपना प्रॉफिट डाला जाएगा। ये एक मंत्र है, इसको आजमा कर देख लो सर। 6 महीने इस पे काम कर लो, नुकसान नहीं होगा। अब लोग कहेंगे सर हमें कम प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था। तो आज वो लॉस से तो कम प्रॉफिट ही अच्छा था सर। आप मेरी पर्सनली बात समझे कि मैं यहाँ किसी को पैसे दे के कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं यहाँ किसी से पैसे लेकर किसी को अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं सबके लिए एक राय रख रहा हूँ कि अपने को मार्केट में बचाना है। मैंने हर बार कहा कि जब एक तरफ मार्केट गिरती है तो कहीं ना कहीं फिर अगले दिन भी गिरावट के आसार हो जाते हैं। और जब आपको कुछ उजाले कुछ गिरावट, तो वो एक चीज़ होती है, हमें अपने शेयरों को खरीदना चाहिए। ध्यान रखना, हम इस गिरावट में उन शेयरों को अपने हाथों से निकाल रहे हैं जो आगे जाकर हमारे प्रॉफिट को पूरा कर सकते हैं। अब अगर हमारे जो शेयर हैं वो गिरावट में है और वो शेयर अच्छे हैं, जैसे BEL हो गया, आपका BHEL हो गया, IDPI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, अब इनमें कुछ ना करो सर, ना खरीदो ना कुछ करो, बैठो। फिर थोड़ा क्या होगा, जब मार्केट सही होगी तो थोड़ा आपका पैसा ऊपर की तरफ आएगा। अब जैसे कल मैंने अडानी विल्मर लिया, काफ़ी दिनों बाद। मैं 800 में भी खरीद सकता था शेयर को, 700 में भी खरीद सकता था, 600 में भी खरीद सकता, लेकिन मैंने नहीं खरीदा था। मैं गिरावट का इंतजार कर रहा था, तो मैंने इसे नीचे खरीदा, लेकिन आज भी मुझे उसमें लॉस है। तो मैंने क्यों खरीदा? मैं उसे अब एवरेज करूंगा सर। तो आपके शेयरों में जो भी कहीं भी चीज़ें, उसके अंदर आप एवरेज कब करना है? जब मार्केट सही हो जाएगी। अब आपका वो एक इन्वेस्टिंग कहलाएगी। अब सच्चे इन्वेस्टर बन जाओगे आप। कैसे बन जाओगे? कहीं से कुछ पैसा आया, कहीं से कुछ प्रॉफिट आया, उस शेयर को खरीदिए, BL को खरीदिए जो आपको मैनेज करना है, IRCTC को मैनेज करो। अपने चीज़ों को आप मैनेज करने का टाइम आ गया। यहाँ पर बेचने का टाइम नहीं है, यहाँ पर टिकना है और उसको अपने को मैनेज करना है सर। ध्यान रखिए, लालच में कभी ना पड़िए। देखो लालच सारा खत्म हो गया ना, ये 7-8 महीने का जो आपका पैसा था सब खत्म हो गया लालच में। तो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, दूसरा अकाउंट खोल लीजिए और इसका आनंद ले लीजिए। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, किसी को भी मैं ऐसी सलाह बिल्कुल में नहीं देता जिसको उसको नुकसान हो। अभी बीच में मेरे पे फ़ोन आया था साउथ इंडियन बैंक का, 19 रुपये करीब का वो शेयर था उस टाइम। उन्होंने कहा सर क्या करूँ, मार्केट गिरने से एक दिन पहले कहा था मैंने कहा सर अपने प्रॉफिट को देख लो बस आप।
अगर वो सुन रहे होंगे तो वो कमेंट भी कर देंगे, फिर मैं उन्हें पिन कर दूंगा उस कमेंट को। तो सारी चीज़ों को समझिए सर, अपने प्रॉफिट को समय पर बचाइए सर। हम यहाँ पर BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयरों को कभी नहीं भूलना चाहिए आपको। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को कभी मत भूलना, क्योंकि ये डिफेंस के लिए काम कर रहा है। और जो कोई कंपनी डिफेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती हो, डिफेंस के लिए काम करती हो, उसमें भले आपको आज गिरावट दिख रही हो, लेकिन ये एक मैनेज करने वाला शेयर होता है जो आपको आगे जाकर पैसा देगा। लिथियम आयन बैटरी में जो वर्क कर रहा हो, सेल भी कंपनी बना रही हो, और आगे क्षमता इनकी एक कंपनी है ट्राइडेंट, उनके लिए ये लिथियम आयन बैटरी का भी एक उत्पादन करने वाली है जो 2023 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जब इनकी रूपरेखा इतनी ज़बरदस्त है तो हमें इन शेयरों को अपने हाथों से निकालना नहीं है। मेरे पास भी शेयर हैं, लॉस में है, लेकिन क्या हुआ लॉस में? कहीं से पैसा आएगा ना, उसी शेयर को खरीदूंगा दोबारा BEL को, उसे एवरेज करूंगा, क्योंकि उसकी मंशा बहुत अच्छी है। तो ध्यान रखना सर, BEL शेयर यहाँ कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं, क्योंकि मार्केट का रुख अलग तरीके से हो सकता है, मंडे भी गिर जाए। क्यों गिर जाए सर, अब आपको बताऊंगा कि इतनी ज़्यादा जो गिरावट हो रही है किस लिए हो रही है। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अभी चाइना ने, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने विरोध किया। जब वहाँ उन्होंने बंदिश लगाने की कोशिश करी सरकार ने, तो वहाँ के पब्लिक ने विरोध किया। तो फिर वहाँ की सरकार सोचा चलो थोड़ा सा ढील दे देते हैं, तो उन्होंने एक नीति चलाई, जीरो कोविड नीति चलाई। उसकी वजह से कुछ दिन तो अच्छा रहा, लेकिन उसकी वजह से, ढील देने की वजह से ही वहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ गए ज़्यादा। ये न्यूज में बार बार आ रहा है सर, ध्यान रखना कि चाइना ने जीरो कोविड नीति जो चलाई थी उसकी वजह से वहां पर ज्यादा केस बढ़ गए हैं। ये हाईलाइट हो रहा है। और जब ये टॉपिक बार बार आपको न्यूज में देखने को मिल रहा होगा, जीरो नीति जब चलाई उसने कोविड की चाइना ने, तो यहाँ की सरकार क्या करेगी, बाहर की सरकार क्या करेगी? भाई उन्होंने ढील छोड़ दी, तो यहाँ पर क्या होगा? अब लोग कह रहे हैं ना सर कि ये तो 2020 में यहाँ कुछ नहीं होगा, तो यहाँ सर इसी वर्ड से सख्ती से पालन होगा। सख्ती से पालन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ढील दी, चाइना में केस बढ़ गए। और यहाँ की सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उन्होंने ढील दी हम भी वही काम कर ले, क्योंकि हम तो भाई सीख लेते हैं गलतियों से दूसरों से। हमारा इंडिया है अलग तरीके का हिसाब, दूसरा गलती करे हम सीखेंगे। ये न्यूज में बार बार आ रहा है सर कि चाइना ने ढील दी, इसलिए वहाँ ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं। और इंडिया अब क्या चाहेगा? बैठक पे बैठक कर रहा है सर, इंडिया बैठक पे बैठक कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय बिल्कुल सख्ती से पालन कर रहा है इसका। ये न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है कि चाइना ने ढील दी थी इसलिए वहां पर हुआ। इंतजाम सरकार करेगी, बिल्कुल भी ढील नहीं देगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल खुले घूम लूँ, कहीं पर जाके सब कुछ कर लूँ जी, फिल्म देख लूँ, वो देख लूँ। ये बहुत डेंजर वर्ड है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा कि चाइना ने कोविड नीति के तहत उन्होंने वहाँ ढील दे दी, एक जीरो कोविड करने की एक ढील दी थी उन्होंने। पढ़ लेना जा तो इसी चीज़ से मुझे लगा कि आगे जाकर इसमें ज़्यादा सख्ती से सरकार काम करेगी। पर हमारा जो इंडिया में लोग हैं ना, उनकी इम्यूनिटी पावर ना बहुत अच्छी है, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि इसी वर्ल्ड से भी खेल बिगड़ रहा है। और चाइना से जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। और अब लोग देख रहे हैं क्या सर, कौन सी वो कंपनी है जिसके अंदर अब हम पैसा लगा दें। देखो सर, हम फार्मा के चक्कर में अब पड़ गए हैं। अब हमें कोरोना आते ही फार्मा याद आ गया। अब ये मुझे भी याद आ रहा है, मेरे पापा को भी याद आ रहा है, मेरी बहन भी कह रही फार्मा के शेयर लेंगे, मेरा भाई भी कह रहा फार्मा के शेयर लेंगे। पर मैं मना कर रहा हूँ भाई, फार्मा के शेयर नहीं ले लेंगे। अब हम तो वो शेयर लेंगे जो देश की प्रगति में आगे देश को बढ़ा रहा है। हम लेंगे सर, किसके शेयर लेंगे? हम जो लेने वाले हैं रेलवे सेक्टर के। हम जो लेंगे सर BEL, जो ये बहुत ही बेहतरीन से, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आगे जाकर बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, लेकिन किसी को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। फार्मा के शेयर तो सर सभी ले रहे हैं, अब सबकी नज़रों में आ रहा है। लेकिन क्या सारी की सारी फार्मा की कंपनी कोरोना के लिए काम कर रही है, कोरोना की दवाइयाँ बना रही है? नहीं सर, कभी भी ध्यान रखना, जब मैच होता है ना उसमें एक ही जीतता है बंदा, ये नहीं कि सारे के सारे जीत गए जी। तो इसमें भी कुछ ऐसे शेयर हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए, जैसे कैडिला, जैसे ल्यूपिन और जैसे मॉर्फेन लैब। अब लोग कह रहे हैं सर मॉर्फेन लैब पर मैंने जब वीडियो बनाई थी सर, मैंने खुद इस शेयर को 26 रुपये करीब में बाय किया था। तो लोग कह रहे हैं आपने प्रॉफिट क्यों बुक किया? मैंने कहा सर, जब सबकी नज़र सबकी तरफ पड़ जाती है ना, तो मुझे प्रॉफिट बुक करना अपने अंदर से आवाज़ आती है।
तो मॉर्फेन लैब यहाँ पर भी अच्छा है। क्यों? अगर आपने इसके अंदर सोचा कि जैसे इनके इंस्ट्रूमेंट आते हैं सारे के सारे आपको एक स्वस्थ बनाने के लिए आते हैं कि भाई आपकी एक जांच हो जाए, उसके लिए कौन वर्क करता है? मॉर्फेन लैब करता है। चाहे इनका बीपी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे इनकी शुगर की मशीन हो, चाहे ये ऑक्सीजन लेवल की इनकी मशीन हो, इनके बहुत सारे ब्रांड ऐसे आते हैं जो आपको हर मेडिकल पे मिल जाएंगे, हर डॉक्टर के पास मिल जाएंगे। और सर्जिकल में एक बहुत ही बड़ा नाम होता जा रहा है मॉर्फेन लैब। बहुत ही अच्छा ब्रांड है और कम पैसों में अच्छी चीज़ ये देता है। ये ध्यान रखना कि कम इसकी कॉस्ट होती है इनके सामानों की, क्योंकि मुझे पता है इनके बारे में, इसलिए मैंने इसके लिए आपके लिए वीडियो बनाई थी। मैंने कहा मॉर्फेन एक ऐसा शेयर है जो आगे जाकर आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन हमने कहा ना कि कोई भी शेयर आपको 10%, 20%, 30% प्रॉफिट दे रहा है, फिर वो 50% दे बाद में, उसमें से अपना थोड़ा प्रॉफिट देखना है सर, क्योंकि अब फार्मा में सबकी नज़र पड़ी हुई है। तो ये नहीं कि आज कोरोना आ गया तो सर हम कोरोना के शेयर के हिसाब से जी अब तो हमें फार्मा अच्छा लग रहा है। सर यहाँ धीरे धीरे ना अलग तरीके के शेयर हमें उठाने पड़ेंगे। एक रणनीति बनाइए सर। हमारा दिमाग जा रहा है फार्मा में, पर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं ना उनका दिमाग जा रहा है अलग शेयरों में। तो वो अलग शेयरों को अपने आप ही लिस्ट बना लीजिए, इसमें इशारा काफ़ी है। अपना आप लिस्ट बनाइए, शायद आपके हाथों से वो शेयर भी निकल रहे होंगे जो शेयर आपको पहले अच्छे फिर बेकार अब लग रहे होंगे और आप निकल रहे होंगे उसके अंदर से। तो वो एक रणनीति बनाइए कि क्या ये कोरोना हमारे अच्छे शेयरों को ले जा रहा है, क्या ये गिरावट हमारे उन चीज़ों को हमारे से जुदा कर रहा है जिसके ख्वाब हमने आने वाले 5 साल के लिए देखे थे। जैसे सुजलॉन एनर्जी हो गया, यस बैंक हो गया, BL हो गया, ये सारे शेयर हमने क्या इसलिए रखे थे कि हमें इस गिरावट से निकालना पड़ जाए, वो भी लॉस में? बिल्कुल भी नहीं सर। फिर हम कभी भी इन्वेस्टर नहीं बन सकते। हमारा अंदर वो हृदय नहीं है कि हम इन शेयरों को रोक सकें सर। ध्यान रखना कि IRFC को मैंने कहा था कि जिस तरीके से एक बड़े विश्लेषक ने कहा था ये 27 रुपये तक आ सकता है, मैंने सर अपने हाथ रोक लिए थे। मुझे लगा था कहीं ना कहीं 27 तक आ ही ना जाए IRFC, तो मैंने आज उसको ख़रीदा है। लेकिन वो 27 के आसपास ही ख़रीदा है उस शेयर को मैंने। क्यों ख़रीदा सर? क्योंकि यहाँ पर वो लोग बेच रहे हैं जिन्होंने इसकी मंशा 50-60 तक देखी थी। और मैंने आपको पहले कह दिया था जब ये तेज़ी में जा रहा था, मैंने कहा इस शेयर से ज़्यादा दिल नहीं लगाना, ये आज का शेयर नहीं, ये डिविडेंड का शेयर है और आपके पोते के लिए शेयर है, 10-15 साल बाद के लिए शेयर है ये। मैंने आपको पहले कहा था, लेकिन उस टाइम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। आगे ना सर ये ट्राइडेंट में मैंने कहा था कि भाई अभी तुम 35 में भी ये नहीं बन रहा है, चाहे ये कोरोना की वजह से गिर रहा हो शेयर, लेकिन आगे ना सर ये टाटा स्टील में भी मैंने आपको कहा था कि ये भले ही इतने दूर जा रहा हो लेकिन ये नीचे आएगा, लेकिन लोग कह रहे नहीं ये तो ऊपर जाएगा, चाहे ये कोरोना की वजह से आ रहा हो, आ गया ना सर शेयर नीचे। TTML को जिस तरीके से मैंने कहा था कि 97 तक इसके सपने समझ कर चलो, आ गया ना सर वहाँ पर शेयर, चाहे ये कोरोना की वजह से आ रहा हो। तो मैंने किसी को गुमराह तो नहीं करा ना सर कि ये सब टॉप में पहुंच जाएंगे, नहीं करा सर। अगर आप सच्चे दिल से वीडियो देखते होंगे आपको प्रॉफिट हमेशा होगा सर। तो IRFC आज हमने लिए तो मैंने ये समझ के लिए अब ये 21 रुपये जाएगा सर, क्योंकि वहीं से उठा था ये। मैं कोई भी शेयर लेता हूँ ना सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप भी रणनीति अपना लीजिए। ये जब शेयर ज़्यादा गिर जाता है ना तो समझ लीजिए वो और ज़्यादा भी गिरेगा। जब एक शेयर 100 से 75 आ गया ना, समझ के चलो वो 50 भी आ सकता है, क्योंकि गिरने पे जब शेयर आता है ना वो 2 रुपये भी दिखा देगा आपको, और जब चलने में शेयर आता है वो कई टारगेट आपके पूरे कर देगा। लेकिन इसी हृदय से अगर आपने कुछ शेयरों को अलग डीमैट अकाउंट में रखा जिनको आप देखते ना हो, तो यकीन मानना सर बहुत ही अच्छा होने वाला है। हमारी एक रणनीति शेयर मार्केट में अलग तरीके की मैं आपके लिए बनाने लाया हूँ, क्योंकि बहुत से लोग तो आपकी लॉटरी लगा रहे हैं, बहुत से लोग तो आपको यस बैंक में बहुत सपने दिखा रहे हैं, पर हमने आपको सपने नहीं, हमने आपको काम दिखाया है, और जो कहा है वो शेयर ने करके दिखाया है। अब एक बंदा कह रहा कल क्या बोल रहे थे आज क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा ये मार्केट है भाई, यहीं रहेगी, मार्केट ही है, तो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो उस हिसाब से वीडियो बन रही है। तो ये सर क्वेश्चन करने वाले इंसान भी अलग होते हैं कि कल क्या बोला था आज क्या बोल रहे हो। मैंने तो परसों भी बोला था कि मार्केट अगर तेजी के साथ गिर रही है तो समझ लो कोरोना का इफेक्ट है, अगर मार्केट हल्के हल्के गिर रही है समझ लो ये कुछ नहीं है, फिर तेजी के संकेत हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि एक गिरावट होनी बाकी है, कल की वीडियो फिर जाके देख लेना सर। तेजी आ सकती है, लेकिन अगर कोरोना की वो चीज़ें पुख्ता ना हुई तो आपको सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आज की वीडियो अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की वीडियो कोई भी शेयरों के ऊपर नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिशा के ऊपर है कि ये तो हर बार हमारे साथ होगा। आज कोरोना आएगा, फिर कल को कुछ और आएगा, परसों कुछ और निकल कर आएगा, ये आएंगे।
अब इसके अंदर हमें अपना प्रॉफिट को बचाने का काम करना है। अगर हम एक ही बाल्टी में पानी भरते रहें वो पानी नीचे गिरता जाएगा। और अगर हम 4-5 बाल्टियाँ और बना लें, उस पानी में जैसे बरसात का पानी इकट्ठा हो दूसरे में शिफ्ट कर दें, बरसात का मतलब प्रॉफिट उधर शिफ्ट कर दें, तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? कितनी पैसे लगेंगे हमारे अकाउंट खोलने में दूसरे, ये आप समझो। ये ऐसे नहीं खोलते लोग, 2-2 3-3 अकाउंट खोलते हैं। उनकी भी एक मंशा होती है, भाई एक में हम नहीं टिक पाएंगे, एक में हम टिक ही नहीं सकते सर। टिकने की कोशिश तो करिए, हम टिकने की नहीं, कितनी कोशिश कर लो। मैं भी नहीं डीमैट अकाउंट में नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा डीमैट अकाउंट रखता हूँ जिसमें मैं खरीदता हूँ बेचता हूँ, लेकिन दूसरे जो है ना उसके अंदर से फिर तब बेचता हूँ जब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। तो रणनीति सर आज अलग तरीके से बना लिया। IRFC अगर 27 में भी आ गया है तो यहाँ से 21 में भी जा सकता है। बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कोरोना है, कोरोना को हल्के में मत लेना। और चाइना ने 0 कोविड नीति का जो पालन किया था उसकी वजह से खेल बिगड़ा है, ये बार बार न्यूज में आ रहा है। तो यहाँ की सरकार फिर क्या करेगी? सख्ती से पालन करेगी, और सख्ती से पालन जब करेगी क्या होगा? दिशा निर्देश लाएगी, और जब दिशा निर्देश लाएगी तो क्या होगा? भारी निवेशक क्या सोचेंगे? भाई यहाँ तो बड़ा डेंजर मामला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो सख्ती तो सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ है, फिर ये जानलेवा भी हो सकता है। तो चीन ने गलती करी है ढील देने की, हमारा इंडिया नहीं करेगा, क्योंकि ये फिर हमारे मोदी जी हैं, कुछ अलग ही काम करेंगे और फिर उसके अंदर हमें देश में अच्छी तरक्की की तरफ ले जाएंगे। आपको पता है कि चीन में जिस तरीके से वहाँ पर एप्पल अपनी जो सारी कंपनियाँ इंडिया में ला रहा है, इंडिया में लाने की सोच रहा है वो सारी की सारी, क्योंकि वहाँ पर कोरोना का ज़्यादा ही खतरा है। तो सारी परिस्थितियों को समझ लीजिए सर, BEL को भी नज़र रखिए, गिरावट हो रही है, होने दीजिए, क्योंकि इन्हीं शेयरों में आपको आगे जाके प्रॉफिट के संकेत मिलेंगे। IRFC अभी भी अच्छा है, मैं कह रहा हूँ सर आपको, पर 21 रुपये समझकर आपको शेयरों को लेना चाहिए, क्योंकि ये शेयर वहीं से उठा है। क्योंकि तेज़ी में लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन गिरावट में कोई आपको सही सलाह दे दे, आपको उसके अंदर ही चलना पड़ेगा। यस बैंक कम शेयरों के साथ अगर आपने ऊपर भी लिया है जिस तरीके से मैंने लिया, तो कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में इसको हम एवरेज या फिर इसको हम 5 साल के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।